ये सेट किसके लिए है? साइंस के लिए 2026। और साइंस का सेट नंबर फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्पेशल क्यूज है खाली। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, कैसी होती है? कैसी होती है? प्लस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप किस निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बोल जल्दी। ऑप्शन नंबर कौन? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा होता है किस सा लेंस? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। उत्तर लेंस, उत्तर दर्पण, सॉरी। और कुछ बताइए। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? जल्दी बताइए। 8 सेंटीमीटर। मीटर पर सेकंड है। अगला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कौन सा दोष होता है? जल्दी बताइए। है कौन सा दोष? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कौन सा होता है? ना अब तो तैयारी नहीं कर रहे बढ़िया काजी। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उससे उतने लगे लेंस होते हैं कितना दृष्टि में? दूर है क्या? वो अक्षर है, 2 गो खोजो, क्या अक्षर वाला? 3 गो, कौन सा होगा? उत्तल लेंस। सतवा क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। है सबको जानता है इसको, कूलॉम। अगला, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? उनका नाम बताइए, बताइए जल्दी। कौन किया था? विलियम फ्रेडरिक ने। याद कर लीजिए इसको। अगला बताइए, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इन आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल जा गए हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी। पावर है जी, ये पावर है, ये सब पावर है ना, ये सब पावर में है। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, यही ना। नेक्स्ट, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्टेज तथा 100 वाट अंकित है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? जल्दी बताइए। कितनी होती है? नहीं, 50। एक बार और बताए थे इसको हम। विद्युत चुम्बकीय प्रयोग की परिघटना चारों में से किसमें होती है? जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? चारों में से बताइए जल्दी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया PbO प्लस C आपका चिन्ह है Pb, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? C एक अवकारक है। क्या है? अवकारक है। तुम बनाओ। बैठिए तुम लोग, इसको बताइए। निम्न धातुओं में से कौन NOH के विलयन से H2 मतलब गैस जो होता है देता है? बताइए जल्दी, चार में से कौन? जल्दी बताइए। कौन है? ओहो, कौन सा होगा? एल्युमिनियम ना। यदि विलियन का pH 13 है, इसका अर्थ क्या है? बताइए जल्दी। है क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। है प्रबल क्या होगा जी? भास्मिक होगी। प्रबल क्या होगी? भास्मिक। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, कितना होता है? जल्दी बोलिए। है डी। कौन सा? डी। इसको बताइए। पीतल में रहता है, क्या रहता है? कॉपर तथा जिंक। कॉपर तथा जिंक। नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। अच्छा, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? जल्दी बताइए। कौन सा? चुंबकीय विद्युत द्वारा। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, कौन सा है? CH2 है। सी कार्बन। अगला, अक्रिय तत्व कौन है? पढ़ाए थे आपको, हलीना वैसे है जीरो पर आउट। कौन सा होगा? कौन होगा? हीलियम। याद है ना? ट्रिक याद रखिएगा, हमको जाएगा। इसको बताइए। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है, ये सब टू नीचे लिखा हुआ है, बताइए जल्दी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? जल्दी बताइए। इसका? अल्कोहल का। OH बताया तो थे जी सब। अब आवर्त सारणी में के 8A के तत्व कौन सा है? बताइए इसमें चारों में से क्या गलत है? 8 के बताए थे, कुछ होगा? हेलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से कौन सा असत्य पूछ रहा है? सत्य नहीं, असत्य पूछ रहा है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। गलत। इसका बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। जल्दी है कुछ ही अंठेगा नहीं मारती है। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फलोपियन नलिका से, अंडाशय से। बताइए जल्दी। है फलोपियन नलिका से। इसकी चर्चा तो अच्छा, बायोलॉजी तो है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। श्वसन की क्रिया होती है किसमें होती है? साइटोप्लाज्म में नहीं होती है। कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचलन एवं अनुशीथलन दाब होता है किसमें? कितना होता है? ये सबको याद है ना? इसमें ज्यादा दिमाग लगाना जरूरत है ये नहीं। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं जी, तो नहीं बोल सकता है। बोलिए 31। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? कौन सा? रेड कलर चेंज कर देगा जिसमें पीला ठीक है, पीला ठीक है। कौन सा? F6 तो है। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन है? ऑप्शन सी। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है कितनी होती है? संयोजकता पूछ रहा है सर, परमाणु संख्या नहीं पूछ रहा है। कितना होती है? नहीं? फोर कौन बोलती? फोर वाला सही है जो बोला है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? मैं एग्जाम्पल पढ़ाते समय बताया था। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, समजात। वे अंग जिनकी उत्पादक तथा मूल रचना में तो समानता होती है लेकिन या किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। क्या कहते हैं इसको? समजात अंग। बताइए कितनी पारितंत्र का उदाहरण है? कौन सा? बगीचा एवं खेत। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कौन है? सबको पता है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है?
लाए? बहुत अच्छा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? कौन सा कहलाते हैं? ओहो, क्या कहलाते हैं वो? जैविक करनी। नेक्स्ट, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? किसको मापा जाता है जी? किसको? अब इसको वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर कहलाता है, विद्युत मोटर। प्लाज्मोडियम में किस विद्युत विधि द्वारा जनन होता है? बहुखंडन। निकट दिशा दोष को निम्नलिखित में किस लेंस का द्वारा हटाया जा सकता है? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में? है पुष्प में। मेडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? ये तो याद हो गया होगा आप लोग को इसी। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बताइए जल्दी। है एक दिशीय दिशा में। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। कौन सा करते हैं प्रयोग जी? तो सबको इसी याद होगा आप लोग को। कौन सा? अवतल। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? कितने नियम? दो। इसको बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइए जल्दी। 8 ऊपर है, सब पावर में है। 8 ना, 8 सब पावर में है। ये सब 8 सब पावर में है। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किसमें? अवतल में। किसे बनता है? अवतल में। इससे बताइए। दंत विषय किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? ये तो याद है आप लोग को। ऐसी किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल, उत्तल, अवतल, समतल और उत्तल दोनों? बताइए जल्दी। कुछ बनता है? समतल और उत्तल दोनों में। ऐसा बताइए। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, किस तरह का दर्पण लगा होता है? अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं है। कुछ होता है उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइए जल्दी। है
गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। फिर देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रकाश का तरंग उदाहरण है, किसने उदाहरण बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम मत बता लीजिए। गोलीय दर्पण में फोकास्तांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, क्या होता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब लोग बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। ऐसा तो याद कर ही लिए आप लोग। बताइए इसका, सनलाइट का परावर्तक सतह होता है, बताइए कौन सा? अवतल। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? बताइए जल्दी। वास्तविक और उल्टा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण कौन सा दर्पण होता है, बताइए इसमें से। केवल ये समतल में ही संभव है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर नहीं, समतल उत्तर दोनों दिया है, समतल उत्तर दोनों होगा इसमें। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पढ़कर बोली सर। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस से बीच होना चाहिए। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कैसे होगी? काल्पनिक और सीधा होगी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है बताइए? अवतल और अवतल दर्पण से। इसका बोलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है? बताइए जल्दी। सॉरी, 32 सेंटीमीटर है। कैसे से निकाल लिया आंसर? ऑप्शन सी, आधी होती है। परावर्तक के नियम से निर्धारित की होती है। आपतन कोण परावर्तक कोण क्या होती है? बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तक कोण के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन यही ना? ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? काल्पनिक। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में, किसमें?
अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा या सदैव बनता है वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर। किस पर? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। बोलिए 72 क्वेश्चन। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मध्य बिंदु क्या कहलाती है? ध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुव कहलाती है। कितना क्वेश्चन था पीछे वाला इसका? ये कितना है? 72 था ना वो? 73 होगा। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R है, तो बताइए कौन सा सही होगा? R क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? R अनंत होगी। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तभी तो बताया थी जब सवाल। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, कैसा होता है? बताइए जल्दी, क्या होता है? m बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? आवर्धन कहते हैं। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अग्रदीप में कौन सा? अवतल। घुमा के सवाल पहले पूछा है, आंसर वही है आपका। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। कहां से? दर्पण के ध्रुव से। बोलिए दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है क्या कहलाता है? वो अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहलाता है? वो उत्तल कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है कि दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। कौन कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। हो गया खत्म? जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता